हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्राइव टू लर्न। माय नेम इज दीक्षा सरस्वत एंड हम कर रहे हैं डी टू प्लस एस बी 2015 पीजीटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। और अब तक हम 53 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जो कि 2 पार्ट्स में हैं। और उन सब का वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आगे आने वाले जितने भी टीजीटी पीजीटी और नेट से रिलेटेड, होम साइंस से रिलेटेड वीडियोस हैं वो सारे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन में मिले और वो वीडियोस भी आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 54th क्वेश्चन इज हार्मोन्स इन्वॉल्व इन प्रेगनेंसी। तो कौन से हार्मोन्स प्रेगनेंसी में इन्वॉल्व। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन्स, गोनाडोट्रोपिन्स और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव रहते हैं या फिर इन्वॉल्व रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CO2 अपॉन O2 इज द फॉर्मूला ऑफ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो आपका आंसर है सी। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बेसिकली होता है क्या? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है रेस्पिरेटरी रेशियो। जब हम हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रही होती है तो उस टाइम पे बॉडी में CO2 कितना रिलीज हो रहा है बॉडी से और कितना हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है ऑक्सीजन, तो वो होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। नाउ द 56 क्वेश्चन, द ट्रीटमेंट ऑफ द ओल्ड पीपल इज रेफर्ड एज। तो वो है आपका जीरियाट्रिक्स। तो मेडिकल जो भी मेडिकल केयर है ओल्ड एज पीपल्स की, वो आपकी जीरियाट्रिक्स कहलाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट इज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है एनोरेक्सिया। वैसे ये थोड़ा एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है जो बेसिकली एडोलेसेंस में होता है। तो ये लॉस ऑफ एपेटाइट है इनकी, उनको भूख नहीं लगती है और मतलब उनका ये होता है कि हमें भूख लगेगी तो हम उनका मन ही नहीं करता है कुछ खाने का। इस टाइप से इसमें ये डिसऑर्डर होता है। तो फिर हमारा BMR, तो BMR है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड देन GIT इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। नाउ द 58th क्वेश्चन इज वेट इन केजी। वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर्स। तो किसका फॉर्मूला ही हमारा है BMI कैलकुलेट करने का, यानी कि आपका आपका जो है बॉडी मास इंडेक्स। ओके, तो ये हाइट वेट होता है आपका और इसको फिर इससे डिवाइड करते हैं, देन आपका BMI निकल के आता है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीज कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन एंड डिजनरेशन ऑफ द लिवर सेल्स इज। तो लिवर, पहली बात तो लिवर से रिलेटेड कौन से डिसीज है यहाँ पे, और जो कि लिवर सेल्स उसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है वो है हमारा हिपेटाइटिस। तो बेसिकली जो इसका बेसिक कॉज होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शंस, बट इसके बहुत सारे अलग अलग कॉज हैं और अलग अलग टाइप्स का यहाँ पे हिपेटाइटिस होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनल मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग आर। तो कौन से मेथड हैं जो कि टर्मिनल मेथड्स हैं? तो वो आपका है ये ऑप्शन डी, वेस्कोटॉमी एंड योर ट्यूबेक्टॉमी। तो ये जो है, ये जब टर्मिनेशन मतलब जब उनको फैमिली जो भी हैं जो भी कपल्स हैं उनको जब टर्मिनेट करना होता है फैमिली प्लानिंग अपना, तो तब ये वाले मेथड्स यूज किए जाते हैं। नाउ the 61 question, passive artificial immunity in infants derived from maternal antibodies last only for। तो वो आपका है 3 to 6 month। अब द क्वेश्चन आता है कि पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या है। पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है कि एक बंदे से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो ट्रांसफर की जा रही है। जैसे कि मतलब उस पर्सन के अंदर वो खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस मतलब इम्यूनिटी वो नहीं आ रही है, बट कि एंटीबॉडीज एक दूसरे पर्सन के अंदर बन रही है और वो किसी दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर करी जा रही है, जैसे मदर टू बेबी में आती है वो वाला। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन एडल्ट्रेंट इन टर्मरिक इज योर मेटर्नल येलो। ओके, और ये आपको नाउ देन ये आपका अडल्ट्रेंट का क्वेश्चन है। अडल्ट्रेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, टोकोफेरॉल इज। द टोकोफेरॉल का नाम बताना है कि टोकोफेरॉल है क्या। टोकोफेरॉल आपका विटामिन ए। ओके, तो आप
विटामिन के साइंटिफिक नेम भी जरूर से याद करके जाएं, क्योंकि उससे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। नाउ द 64th क्वेश्चन इज डैश एजेंट्स। यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, बट आई विल टेल यू कि ये क्या है। एजेंट्स हेल्पिंग, देखो यहाँ पे है कि इसका जो मतलब क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एजेंट्स हैं जो कि किसी भी जो भी सब्सटेंस, जो भी फूड प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एयर को इंसर्ट करते हैं और उसे लाइट बना देते हैं, तो उसका जो ये जो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है लीवनिंग। लीवनिंग एजेंट्स क्या करते हैं कि उसे, जैसे आपने देखा, आपको मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जिससे कि आपको लीवनिंग एजेंट मतलब आपको ये प्रोसेस पता चल जाए। जैसे कि कोई आप जैसे ढोकला या इडली का बैटर बनाते हैं, तो जो कोई इंस्टेंट बनाते हैं वो लोग इनो यूज करते हैं, तो इनो डालते ही वो क्या होता है, फ्लफी हो जाता है और एयर चली जाती है उसके अंदर। तो वो आपका एक तरह से लीवनिंग एजेंट की तरह उसने काम किया वहाँ पे। तो इसी तरह से वो वहां पे एयर इंसर्ट करता है और लाइट बना देता है उस बैटर को। ओके, तो ये आपका लीवनिंग एजेंट हो जाता है। नाउ द फुल फॉर्म ऑफ केयर इज, तो फुल फॉर्म क्या है केयर की? फुल फॉर्म होती है कोऑपरेटिव ऑफ असिस्टेंस एंड रिलीफ, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। तो यहाँ पे सब में ऑफ है, बट यहाँ पे जो करेक्ट है वो फॉर है। ठीक है, वैसे इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है वो आपका ए करेक्ट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन डैश स्कीम प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विसेज टू चिल्ड्रन इज ICDS। इसका नाम ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसमें आपका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है, प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है, हेल्थ चेकअप्स होते हैं मदर्स के, जो भी एक्सपेक्टेड मदर्स होती हैं उनके, और साथ ही साथ उसमें प्री स्कूल एजुकेशन होता है और हेल्थ केयर चेकअप्स होते हैं, इम्यूनाइजेशन होता है और रेफरल सर्विसेज भी होती हैं। Now 67 question, sweetened condensed milk contains dash सुक्रोज। तो कितने परसेंट होता है उसमें? होता है 40% सुक्रोज। तो जो कंडेंस मिल्क आता है मार्केट में जो प्रोसेस होता है उसमें आपको 40% तक शुगर होता है। नाउ 68th क्वेश्चन इज डैश आर estimates of nutrients to be consumed daily to ensure the requirements of all individuals in given population, that is your RDA, recommended dietary allowances। तो जो कि एक टेबल वहाँ पे दिया जाता है, उसमें आपको ERP दिया जाता है और भी उसमें मतलब RDA का अगर आप पूरा फाइल होगे तो वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। उसमें फाइल जो भी आती है, बुलेटिन आता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। उसमें ERP होता है आपका और आपका RDA भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि जिससे वो जो एक डेली पर्टिकुलर अमाउंट कितना उसे एक पर्सन को लेना चाहिए, रिक्वायरमेंट है उसकी वो। नाउ 69 क्वेश्चन डैश इज अ सिस्टम टू एंश्योर रॉ मटेरियल्स एंड प्रोसेस्ड गुड्स यूज्ड एज दे आर रिसीव्ड, दैट इज योर फीफो। तो जो फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये है आपका एक मेथड, एक सिस्टम है जो कि फॉलो किया जाता है फूड सर्विस मैनेजमेंट में भी किया जाता है, और भी मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है मैनेजमेंट है उसमें किया जाता है। तो इसका जो मेनली एम होता है कि उसमें जो ओल्डेस्ट आपके पास स्टोर में है कोई सामान, आप पहले उसको यूज करो, बाकी बाद में नया करेंगे आप। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इम्प्लीमेंटेड अ मिड डे मील प्रोग्राम अक्षरा दशोहा इन कौन से ईयर में हुआ था बेसिकली ये? तो वो हुआ था आपका 2001 में, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ द 71 क्वेश्चन इज CFTRI वाज स्टार्टेड इन 1950 एट, तो ये होता आपको मैसूर में और ये अभी भी वहीं पर है। ओके, तो अभी सब 71 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए। नाउ मूव टू द 72nd क्वेश्चन, यानी 72 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे है डैश मीन्स टू, डैश मीन्स बाय, ये देखिए इसका मैं आपको मीनिंग समझा सकती हूँ कि ये है कि बहुत ही हाँ, डैश मीन्स इजीली एक्सपोज टू अटैक, इजीली है यहाँ पे। तो मीन्स इजीली एक्सपोज टू अटैक मतलब वो आसानी से
किसी भी हमले के उसमें आ जाते हैं, शिकंजे में, यानी ये मतलब वो एकदम से किसी भी जो रोग होता है उसकी पकड़ में आ जाए, या फिर वल्नरेबल, तो उसका आंसर वैसे वल्नरेबल है। तो वल्नरेबल यानी कि अगर कोई भी डिसीज है, या कोई भी वायरस है, या फिर कोई भी पैथोजन उन पे जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, वो होते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स या वल्नरेबल पीपल्स। ठीक है, नाउ 73rd क्वेश्चन, BMR इज डैश देन इन फीमेल्स। तो आ, हाँ, BMR इज, यहाँ पे आपका पूछा गया होगा मेल्स, तो BMR इज डैश इन, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन पूछा गया है मेल और फीमेल का, तो यहाँ पे आपका आंसर है हायर। तो जो फीमेल्स का है वो कम होता है, और मेल्स का जो BMR होता है वो हायर होता है। ओके, नाउ 74th क्वेश्चन, बाई डॉट स्पॉट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट बाय विच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो किसके द्वारा वो हो सकता है ट्रीट, वो होता है विटामिन ए के द्वारा, क्योंकि विटामिन ए की कमी से ही वो होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हैबिट ऑफ chewing a smeared with lime slaked lime causes the intake of। तो इसमें से किस, मतलब जो स्मीयर्ड विद स्लेक लाइम का मतलब है कि जो पान होता है, पान खाते हैं बहुत से लोगों को आदत होती है, उसमें वो लगाते हैं व्हाइट कलर का, उसको वो चूना होता है। तो चूना क्या होता है, कैल्शियम रिच होता है। तो वो खाने की जिन लोग को आदत होती है, वो किस चीज का इंटेक होता है, उनमें होता है कैल्शियम का इंटेक। ओके, नाउ 76 क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन इज आल्सो नॉन एज विटामिन B2। तो वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है? तो ये आपका करेक्ट है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 77। Now 77 question, and the question is, American Sherman and Hawley proved the excellence of which in the diet is। तो इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसका उन्होंने बताया है कि उसका एक्सीलेंस होता है, मतलब उसकी बहुत अच्छा होता है वो, तो वो है कैल्शियम। ओके, तो इन दोनों ने काम जो करा था वो कैल्शियम के ऊपर करा था। नाउ 78 क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ 126 डिग्री फ़ारेनहाइट और अबव इन कुकिंग ट्रीट द प्रोटीन। तो ये ऑप्शन आपका है बिगिंस टू सेट। तो अगर आपने देखा होगा, लाइक मोस्ट कॉमन एग्जांपल, जो लोग, जिन लोगों ने एग कुक किया है, मतलब मैंने तो नहीं किया, बट जिन लोग ने किया है, जिसे वो लोग उसे हीट पे डाल दें तो वो लिक्विड होता है जैसे एग, तो वो सॉलिड हो जाता है, जब जैसे कि ऑमलेट में या फिर जैसे भी वो करते होंगे, बट वो सॉलिड हो जाता है। वो मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। तो वो सेट हो जाता है अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है। नाउ 79 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो इनमें से कौन सा अच्छा सोर्स नहीं है? तो वो आपका है कोकोनट। कोकोनट एसेंशियल फैटी एसिड्स का कोई अच्छा सोर्स नहीं होता है। नाउ 80 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉक्सिक दाल। तो टॉक्सिक दाल कौन सी है इसमें से? केसरी, जो कि जिसका कि साइंटिफिक नाम होता है वो लेथेरिस सेटाइवस, और इसकी वजह से लेथरिज्म कॉज होता है। टॉक्सिक होती है, ये नहीं लेनी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसे अडल्ट्रेटेड करते हैं, जो कि अरहर दाल होती है उसके साथ में इसको मिक्स करके ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो फेल करते हैं। नाउ 81 क्वेश्चन, डेवलपमेंट consists of a progressive series of changes of an orderly coherent type towards the growth of maturity is defined by, मतलब ये डेफिनेशन किसने दी है? तो वो है हरलॉक। ओके, तो हरलॉक आप जानते भी होंगे, हरलॉक ने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काफी काम किया, और हरलॉक के नाम से बुक भी है ह्यूमन डेवलपमेंट की। नाउ 82nd क्वेश्चन, इज द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम एट कंसेप्शन। तो वो आपका है जाइगोट। ओके, तो नाउ 83rd क्वेश्चन, डैश इज द यहाँ का जो टर्म है मुझे नहीं पता एक्चुअली। परमिट एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा, इनमें से
ऑर्गन या फिर ऐसी फॉर्मेशन है जो कि इनेबल करती है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो है आपका फीटस। ओके, no, it should be, I think it should be placenta, but option is given by DSSB is fetus. I will correct it, अगर ये fetus नहीं हुआ इसका आंसर तो मैं comment pin कर दूंगी। Okay, now 84th question, dash is the yeah, dash is the downy unpigmented hair that covers the entire body of fetus is lango। Okay, ये है आपका correct answer A। Now 85th question, the uh, the movement of the fetus is known as twinning, यानी कि वो जब fetus जो उसमें घर में वो मूवमेंट होती है वो उसको क्या बोलते हैं, क्विकिंग। नाउ 86 question, the skull of an infant is called, तो जो उसका जो इन्फेंट होता है नवजात शिशु, उसके स्कल को क्या बोला जाता है, तो उसके स्कल को बोलते हैं स्कल, स्कल ही बोलेंगे। तो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 87th question. This is psychoanalytic theory was analyzed by this Freud. Okay, now the next question is, dash is a scale to describe growth of fetuses, your uh, Avogadro. Okay, Apgar scale. Now the next question is, newborns are capable of color vision, yeah, correct। तो बच्चे जो होते हैं कि कलर विजन उनको दिखाई देता है या नहीं, जो भी इन्फेंट्स होते हैं उनको यस दिखाई देता है। 19 question, success is 2% inspiration and 98% perspiration, who remarked this is Thomas Edison। Now, 91 question, first stage of psychosocial development according to Erikson is, ये आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ओके, आपको पता ही होगा एरिक्सन की थ्योरी में टोटल 8 स्टेज है। नाउ द क्वेश्चन इज, dash motivation is a motivation to perform, yeah, to perform, wait for a while, to perform what motivation is a motivation to perform simply because it is our instinct। ओके, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ये मिसिंग है थोड़ा, सॉरी फॉर दैट, इसलिए इतना हो गया। 93rd क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग इज, क्लासिकल कंडीशनिंग डैश, क्लासिकल कंडीशनिंग a behavior process was identified by, तो इसका आंसर है वन बावला। ओके, नाउ 94th क्वेश्चन, डैश कंसिस्ट ऑफ प्रिमिटिव इनेट अर्ग्स, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो है योर डी ऑप्शन, दैट इज नन, इनमें से कोई सा नहीं है। यह कंसिस्ट आर प्रिमिटिव इनिएटर्स, तो इनमें से कोई सा इसका ऑप्शन नहीं है। ओके, नाउ 95th क्वेश्चन, a man redirects anger of his boss to his child is an example of, is your displacement। ओके, मतलब एक जगह गुस्सा दूसरी जगह पे करना इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ 96th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्राइड द एनर्जी, कौन सी एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी दैट एम्पावर्स ऑल मेंटल एक्टिविटी इज योर लिबिडो। और अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हैं तो मैंने लिबिडो एक्सप्लेन भी कर रखा है पहले भी। लिबिडो ना एक इंट्रिंसिक ड्राइव होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की। ओके, now we move to the next question, 97th question, concept of need for hierarchy was given by Abraham Maslow। अगर आपने पिरामिड वो देखा है ऐसे करके होता है और उसमें नीड्स होती हैं, वो
hierarchy of needs किसने दी थी? मार्शल ने. Okay. Now 98 question. Bad wetting is common in children with emotional or physical disturbances. Physical disturbances, yeah. तो जो बच्चे जो होते हैं जिनमें बिस्तर गीला करने की आदत होती है, हिंदी में ही बोला होगा इसका meaning, तो या वो इमोशनल और फिजिकल डिस्टरबेंसेस की वजह से ही ये करते हैं. Now 99 questions. Sour grape reaction is an antonym of, it is your rationalization. Okay. Now 100th question. The most noticeable feature on a infant's face which are approximately third fourth of normal adult size are eyes. Okay. मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा नोटिसेबल है एक फीचर on an infant's face which are approximately third forward normal little sizes your eyes. Okay, तो अब तक 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इस क्वेश्चन पेपर में और भी 100 क्वेश्चन बाकी हैं. तो if you want to me to explain how the question is solved, please comment and review this video and please like and share and चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं जिसमें जो पीजीटी का चैनल है तो वहाँ पे आपको क्विजेस और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. साथ में एक नेट का चैनल भी है, वहाँ पे मैं डेली क्विज कराती हूँ, एमसीक्यूज वहाँ पे आते हैं, तो आप वहाँ वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.